इसको कंस ने कारागार के अंदर बंद कर दिया था, पुत्र ने ही पिता को बंद कर दिया। महाराज उग्रसेन को सबसे पहले बंदी गृह से मुक्त किया और मथुरा के राज सिंहासन पर बिठाल कर उन्हें राज तिलक अभिषेक किया। उसके बाद भगवान जेलों में गए, कारागार के अंदर, जहां देवकी और वसुदेव को कारागार के अंदर बंद किया था। अपने माता पिता को बंधन मुक्त करवाया और कहा कि हे मां, मेरे लिए आज्ञा, आपको मेरे कारण बड़ा कष्ट सहन करना पड़ा, बड़ा दुख झेलना पड़ा। हे पिताजी, मुझे क्षमा करना, जो इतनी देर हुई आने में। हे मैया, बताइए मेरे लिए क्या आ गया है, मैं क्या आपकी सेवा कर सकूं। तब मां के नेत्र सजल गए, प्रेम उमड़ पड़ा। तब श्री कृष्ण को दौड़कर मां ने अंक में भर लिया कि तू मेरा पुत्र है, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, लेकिन तेरे 6 भाई को, छोटे पुत्रों को तेरे मामा ने मार दिया। और मैं एक मां हूं, मां की ममता कैसी होती है ये संसार जानता है। मैं चाहती हूं कि एक बार उन तेरे भाइयों का दर्शन कर, एक बार उनको देखना चाहती हूं, अपने पुत्रों को देखना चाहती हूं। भगवान ने अपनी मां की इच्छा पूर्ण करने के लिए यमलोक में गए और अपने 6 भाइयों को लेकर आए, मां को दर्शन करवाया, फिर उनको पुनः भेज दिया। 12 वर्ष तक भगवान मथुरा में रहे और यदुवंशियों की रक्षा की और प्रेम से रहते हुए सुखदेव जी कहते हैं कि तब जब भगवान आए तो सबसे पहले वसुदेव ने क्या किया, श्री कृष्ण और बलराम का यज्ञोपवीत संस्कार करवाया। आज तक 11 वर्ष के हो गए थे और कन्हैया ने आज तक उसका यज्ञोपवीत नहीं हुआ था। अब माता पिता ने पहले यज्ञोपवीत करवाया, उसके बाद पूछने लगे कि भाई कोई अच्छा सा आचार्य बताइए जो जहां इनको स्कूल में विद्या ग्रहण करने के लिए भेजें। तो कहने लगे, महाराज इस समय तो गुरु संदीपनी है उज्जैन में, गुरु संदीपनी के पास भेजिए, बड़े विख्यात हैं, बड़ा अच्छा शास्त्र अध्ययन करवाते हैं। तो गुरु संदीपनी के पास भेजा उज्जैन में, और श्री राम कृष्ण भगवान की तब उज्जैन में जाकर सुदामा के साथ मित्रता हुई और 64 दिन में भगवान ने 64 प्रकार की विद्या को प्राप्त किया। 64 प्रकार की विद्या को प्राप्त किया। हाथ जोड़े के, हे गुरुदेव, मेरी विद्या पूर्ण हुई और मेरे लिए गुरु दक्षिणा के लिए बोलिए क्या चाहिए। गुरुदेव ने कहा, बेटा, मैं जानता हूं कि तू साक्षात निराकार निर्विकार परम प्रभु परमेश्वर परमात्मा ही साकार रूप धारण करके आए हो। मुझे तेरा दर्शन हो गया, मेरा इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा कि तुझे मैंने शिक्षा दी है, तुझे मैंने वेद पढ़ाया। लेकिन अगर मेरे मन में कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, अगर तू कोई कुछ देना चाहता है तो अपनी गुरु माता से पूछ ले। अब गुरु माता से पूछा, मां आप बताइए कि गुरु दक्षिणा में क्या दूं, क्या चाहिए। तो गुरु माता ने कहा कि बेटा, एक बार मेरा पुत्र जल भरने के लिए गया था समुद्र में और उस समुद्र ने अपनी गोद में ले लिया, मेरा पुत्र डूब कर मर गया। एक बार अगर तू मेरे पुत्र का, मुझे पुत्र से मिला दे, मेरा पुत्र लौटा कर लेकर आए तो मेरी गुरु दक्षिणा पूर्ण होगी। भगवान ने कहा, यो आ गया मां। श्री कृष्ण और बलराम तब जाकर समुद्र में छलांग लगा देते हैं और समुद्र में जाकर समुद्र भगवान से कहा कि हे समुद्र देवता, हमारे गुरु पुत्र अगर आपकी शरण में है तो हमें लौटा दीजिए। समुद्र भगवान ने कहा कि हे प्रभु, मेरे पास आपके गुरु पुत्र नहीं है, मेरे अंदर एक दैत्य राक्षस रहता है शुभकर, जिसका नाम है शंखचूड। अब उसके पास होगा तो मैं नहीं जानता। तो भगवान समुद्र के बीच जाकर गए और शंखचूड का वध किया। वो शंखचूड दैत्य राक्षस था जो चुन चुन कर जीवों को खाता था और फिर शंख के बीच जाकर रहता था। शंखचूड का उद्धार किया और शंखचूड के पास भी गुरुपुत्र नहीं था। तब भगवान ने वही शंख लिया, शंखचूड उसी शंख से शंखनाद किया और सीधा यमलोक में पहुंचे।
जब भगवान यमद्वार के पास पहुंचे तो यमराज तुरंत भाग कर आए, श्री कृष्ण भगवान के चरणों में प्रणाम किया, हे प्रभु आ गया है। भगवान कहने लगे कि मेरा गुरु पुत्र आपके यमलोक में है तो उसको लौटा दो। कहने लगे महाराज उसकी तो मात्र यहाँ पर आत्मा है, शरीर कहाँ से है। भगवान ने कहा शरीर हम बना लेंगे, तू आत्मा तो दे। तब गुरु पुत्र की आत्मा को लेकर भगवान ने अपनी माया से शरीर का निर्माण किया और पुत्र को जीवित करके अपनी गुरु माता को अर्पण कर दिया। ये गुरु शिक्षा, गुरु दीक्षा देकर भगवान तब 12 वर्ष के बाद अपने घर पुनः वापस मथुरा में लौटे, मथुरा की सुरक्षा करने लगी। एक बार मां देवकी के मन में इच्छा हुई कि मेरे पुत्र कृष्ण 12 वर्ष हुए, शिक्षा दीक्षा पाकर आए हैं, तो बड़ा परिश्रम किया है, लेकिन आज तक मैंने कृष्ण को कभी अपने हाथों से भोजन नहीं करवाया। आज मैं अपने कृष्ण को, अपने लाला को अपने हाथों से भोजन करवाऊंगी। मां का प्रेम है। देवकी मां ने सुंदर सुंदर भोजन तैयार किया और जब भोजन के लिए कृष्ण को पुकारा, कृष्ण आओ बेटा भोजन पाओ, तब मां ने क्या किया कि थाली में भोजन परोसा और श्री कृष्ण के आगे जब वो थाली की, भगवान ने जैसे ही उस थाली को देखा तो भगवान के नेत्र भर आए, कंठ अवरुद्ध हो गया, भगवान रोने लगे। तुरंत भोजन को छोड़कर कक्ष के अंदर जाकर किलकारी मार मार कर रोने लगे। मां का मन बड़ा विचलित हुआ। देवकी मां सोचने लगी, हे भगवान मुझसे क्या अपराध हो गया, मुझसे क्या त्रुटि हुई कि भोजन छोड़कर भगवान रो रहे हैं। अभी रो रही थी, रोती रोती देवकी मैया वसुदेव के पास पहुंची, कहने लगी महाराज